वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो रहने वाला है, मैं जाने वाला हूँ यमुनानगर। और यमुनानगर से पहले ही मैंने S23 अल्ट्रा जो है वो असेंबल भी करके जो भी जरूरी चीजें हैं वो भी बताया करूंगा। ये नॉलेजफुल वीडियो रहने वाली है काफी, तो एंड तक बने रहें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस देखो, आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, काफी अच्छी लुक आ रही है। तो अब क्या है कि मैं चलता हूँ सही सेंटर की तरफ। सो गाइस, हमने सबसे पहले फ़ोन को अच्छी तरह से हीट कर लेना है और हीट करने के बाद ये हार्ड कार्ड लेके उसमें एंटर कर लेना है। फेल्कोन हल्का सा लगा के इसे चारों तरफ घुमा देना है और हमने पेशेंस रखना है और बैक पैनल को बहुत ही आराम से निकालना है। तो चारों तरफ कार्ड घुमाने के बाद हल्के से फेल्कोन लगाते रहेंगे अगर कहीं ज़रूरत लगती है तो ये एक वैक्यूम आता है, उससे हल्का सा उठाते हुए हम बैक पैनल को निकाल सकते हैं। तो ये इसकी मदद से मैं हल्का सा उठा के फिर कार्ड को एंटर करता हूँ और हल्का सा फेल्कोन लगा के फिर से बैक पैनल को खोलने लग जाता हूँ। तो ये अब खुलने वाला हो गया, थोड़ा सा रह गया इस खोलने से। अब ये खुल गया। अब खुलने के बाद मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। जो रिपेयर किट आती है तो ये आ जाती है, इसमें पेच वगैरह भी सारे नए आ जाते हैं और डिस्प्ले भी सारी है। तो ये जो बाहर कस्टमर गया था तो इन्होंने बैक पैनल में ग्लू वगैरह लगवाई थी, तो ग्लू को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद अब ए टू जेड इसके सारे स्क्रू निकाल लेंगे। स्क्रू निकालने के लिए मैं फटाफट इसके सारे स्क्रू निकाल लेता हूँ। तो ये सारे स्क्रू आपने निकालने हैं जिसके इस पोर्ट सील्ड पे होते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया। इसके सारे कनेक्टर डिस्कनेक्ट भी करने हैं। ऊपर जो है रिसीवर स्पीकर आ जाता है इसका, तो उसके भी पेच वगैरह खोल लेने हैं हमने। तो और कनेक्टर सारे डिस्कनेक्ट कर देने हैं और इस मदरबोर्ड को आराम से इधर निकाल के बैक पैनल के नीचे रख देंगे जिससे कैमरे में डस्ट वगैरह ना जाए। तो फ्रंट कैमरा भी निकाल के इसके पैनल के नीचे ही रख दिया। तो इसको पूरा हीट करने के बाद हम डिस्प्ले उतार लेते हैं। डिस्प्ले उतारने के बाद इसकी जो एडहेसिव टेप होती है उसे भी अच्छी तरह से हम क्लीन कर लेंगे। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा जो मदद करता है, हमारी मोटर मदद करती है। ये घंटों का काम मिनटों में करती है। तो इससे हम अच्छे से सारे ये जो इसकी ग्लू वगैरह हैं सारे रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हल्की सी एक कपड़े में हल्की सी फेल्कोन लेके साफ कर लेना और ये डिस्प्ले आ जाती है इसकी। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल डिस्प्ले इसकी। तो इसकी पन्नी पहले बैक से उतार लेंगे। बैक से उतारने के बाद अब डिस्प्ले को पहले फिक्स नहीं करेंगे, पहले चला के देखेंगे। अगर प्रॉपर चल रही है तभी लगाना है। तो ये मैं टेम्परेरी अभी लगा रहा हूँ, लगा के डिस्प्ले चला के चेक कर लेता हूँ। ये कनेक्टर सारे मैंने कनेक्ट कर दिए, बैटरी कनेक्टर भी कनेक्ट कर दिया और पीछे से पोर्ट को हल्का सा प्रेस करके फिर चला के देखते हैं। ये मैं चला के देखता हूँ तो इसमें 0% है। तो मैं इसके चार्जर से पहले इस फ़ोन को चार्जिंग में लगा लेता हूँ। तो बोर्ड पे पहले एक कैमरे के पास स्क्रू लगा देता हूँ जिससे बोर्ड गिरे ना। तो ये चार्जिंग देखते हैं कितनी देर में हो जाता है। 2-4% या 5% करके फिर चला के देखेंगे। तो ये 5% हो गई थी, हम ऑन करके इसे देखते हैं। तो ये ऑन हो चुका है, हम इसे चला के देख लेते हैं। सब कुछ ओके चल रहा है, वर्किंग है, ऑल वर्किंग है। तो मैं इसे फिर से डिस्प्ले को सारे कनेक्टर डिस्कनेक्ट करके फिर इस डिस्प्ले को निकाल लेता हूँ और मदरबोर्ड को भी निकाल लेता हूँ सेफली। और हमने पूरा ध्यान देना है कि इसके कैमरे पे डस्ट वगैरह ना जाए, क्योंकि जूमिंग में फिर वो डस्ट दिखाई देने लग जाती है। तो इस सारी बॉडी को इसकी क्लीन कर लेना है फेल्कोन लगा के। तो बस क्लीन कर लेता हूँ। तो इसकी 3 टेपें आती हैं। एक नीचे साइड आती है, बॉटम पे लगती है, एक सेंटर में लगती है और फिर एक साइडों में एडहेसिव टेप लग जाती है। ये बॉटम में आ जाती है। बॉटम में टेप लगा देता हूँ नीचे की तरफ और ये आ जाती है सेंटर साइडों की सारी एडहेसिव टेप जो है। तो ये मैंने टेप भी लगा दी है और अच्छी तरह से इसे प्रेस कर दूंगा जिससे अच्छी तरह से चिपक जाए डिस्प्ले के साथ। तो ये मैंने लगाने के बाद अब डिस्प्ले को मैं अब फिट करने वाला हूँ। ये लैंप से उतार के अब डिस्प्ले को प्रॉपर सीधी तरीके से रख देनी है इसके ऊपर, फ्रेम के अंदर ध्यान दें।
तो ये मैंने रख दिया। अब इसमें मैं बैटरी लगा लेता हूँ। बैटरी के नीचे एक एडहेसिव टेप भी थोड़ी सी लगा लूंगा। अगर उसकी ग्लू नहीं है तो एडहेसिव टेप लगाने के बाद बैटरी लगाऊंगा ताकि हिले ना। अब ये टेप टूप लगा के मदरबोर्ड लगा के सारे पैक कर चुका हूँ। ये जो प्रेशर मार रहा हूँ इससे क्या होता है, कैमरे पे जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे छोटे छोटे डस्ट भी रिमूव हो जाते हैं। तो सारे कनेक्टर कनेक्ट करके, ये भी नेटवर्क वाला एरिया है, नेटवर्क वायर होती है वो, तो भी लगा लिया मैंने। और हाँ, वो अगर कोई भूल जाता है नेटवर्क का लगाने, नहीं लगाता है, तो उससे नेटवर्क प्रॉपर आपके नहीं आते हैं। तो मैंने सारे लगा दिए। इसकी ए टू जेड जो पीच होते हैं, स्क्रू होते हैं, वो सारे न्यू आते हैं इसके, तो वो भी मैं लगा लेता हूँ। तो ये जो रिसीवर स्पीकर उसमें लगा दिया है। अब ये जो नीचे का स्पीकर है बॉटम का, उसमें भी सारे पेच लगा लेता हूँ। इसका वायरलेस भी लगा देता हूँ। वायरलेस तो लगी है, अब इसमें इसके भी स्क्रू टाइट कर देता हूँ। अब वो चला के मैं देखता हूँ कैसे चल रहा है, और बैक पैनल को भी क्लीन कर लेता हूँ। इस पे भी एडहेसिव टेप लगेगी इसकी, वाटर रेजिस्टेंट टेप जो होती है वो दोबारा से लगती है। तो फिर से मैंने कैमरे पे थोड़ी सी वैक्यूम मारी है, और ये मोटर से जो साइडों में इसकी रह गया है, बाहर से इन्होंने जो भी करवाया होगा तो उसकी वजह से ग्लू लगाई थी, तो भी क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैं इसे पैल को लगा के क्लीन कर लेता हूँ ताकि इस पे प्रॉपर लग जाए। और इनकी अगर पानी पूनी में भी थोड़ा बहुत गिरे तो वाटर रेजिस्टेंट रहे इसकी, तो कभी पानी में गिरा के देखना नहीं चाहिए, और गिर जाए तो बच ही जाती है वैसे तो, और प्रॉपर चिपकी होती है। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो उसी हिसाब से यूज़ करें। ये मैंने लगा दिया सब कुछ और चल रहा ओके, सब कुछ ओके चल रहा है। तो मैंने पैक कर दिया। ये हो गया अपना S23 अल्ट्रा कंप्लीट। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।